So hello everyone once again. Okay, so on last one we have started that is new chapter, that is chapter number 14, chemical effects of electric current. ठीक है. So in last one we have discussed about the basic electrical symbols जो हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं. दूसरा हमने कहीं ना कहीं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात की थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के. ठीक है. फिर अगर हम बात करें कि हमने लास्ट टाइम पे क्या देखा था कि हाउ टू मेक टेस्टर. ठीक है. अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस को चेक करना है कि वो कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है, तो हम नॉर्मली फ्री हैंड से तो चेक कर नहीं सकते. तो हमको कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए या कोई एक ऐसा अपैरेटस चाहिए जिसका हम यूज कर सके कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल चीजों को चेक करने के लिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. ठीक है. मतलब कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है. ठीक है. और फिर मैंने आपको मैंने आपको टेस्टर बना के दिखाया था कि टेस्टर कैसे बनाते हैं हम घर पे. ठीक है. और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि कोई भी सब्सटेंस को अगर मुझे चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे. और मैंने आपको कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी बताई थी टेस्टर की कि उस टेस्टर की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं और हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है. जैसे बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए. दूसरा कि कनेक्शंस लूज नहीं होने चाहिए. तीसरा कि आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो या मतलब डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, मतलब यूज अप नहीं होना चाहिए. चौथा, हमको जो करंट की जो सप्लाई है वो दैट शुड बी सफिशिएंट. सफिशिएंट मतलब कि बल्ब को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी करंट सप्लाई हो. अगर वीक करंट होगी तो बल्ब का फिलामेंट हीटअप नहीं होगा, और हीटअप नहीं होगा तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो उस केस में हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें एरर शो कर सकता है. ठीक है. मतलब आप जो भी चीज को चेक कर रहे हो कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, हम प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर. उसके बाद मैंने आपको लास्ट टाइम पे मैंने आपको उसका बल्ब के लिए एक अल्टरनेटिव भी दिया था, क्योंकि जो नॉर्मल बल्ब होते हैं वो वीक करंट पे वर्क नहीं करते. तो मैंने आपको बताया था कि वी कैन यूज द एलईडी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है. मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि क्योंकि एलईडी वीक करंट पे भी ग्लो करते हैं प्रॉपर. ठीक है. तो हम लोग एलईडी का भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. एक मिनट. ठीक है. तो हम लोग एलईडी का भी वर्क कर सकते हैं. ठीक है. आगे हम देखते हैं. तो देखो मैं आपको आज कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक अल्टरनेटिव एग्जांपल बता रहा हूँ. ठीक है. टेस्टर टाइप 2. ठीक है. टाइप 2 बता रहा हूँ, टाइप 2 बता रहा हूँ टेस्टर का. ठीक है. देखो एक्चुअली में क्या हुआ कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं कि सपोज यहाँ पे एक मैग्नेट है. ठीक है. यहाँ पे एक मैग्नेट है और मैंने यहाँ पे एक और मैग्नेट रखा हुआ. ठीक है. ये केस नंबर 1 है. ठीक है. दिस इज वन मैग्नेट. ये केस नंबर 2. ठीक है. ये दिस इज केस नंबर 1 एंड दिस इज केस नंबर 2. ठीक है. तो ये मैग्नेट है. यहाँ पे यू नो कि मैग्नेट में दो तरह के पोल्स होते हैं, दैट इज वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल. ठीक है. दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. ठीक है. दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ. ठीक है. एक और केस बना लेते हैं, केस नंबर 3. ठीक है. यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ. ठीक है. तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि इन केस नंबर 1 आप क्या देख लो कि ये भी साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, दोनों पास में है. तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है. क्या होगा इनके बीच में, रिपल्शन होगा. क्या दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है. यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है. दोनों डिफरेंट पोल्स है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. और इस केस में देखो यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ, यहाँ पे भी नॉर्थ. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. तो आपने एक चीज नोटिस की कि जब भी मैग्नेट के केस में क्या होता है कि whenever there two magnets are हम लोग क्लोज रखते हैं दोनों को, तो क्या होता है कि या तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है या तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है. या तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या तो फिर रिपल्शन होगा. ठीक है. तो मतलब, और अट्रैक्शन कब हो रहा है, जब दोनों मैग्नेट पे कैसे पोल्स है, डिफरेंट पोल्स हैं. जब दोनों मैग्नेट पे क्या है, डिफरेंट पोल्स क्लोज टू ईच अदर है. और जब दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स है, दोनों मैग्नेट पे सेम पोल्स है और दोनों पास पास में, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन. मतलब मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि लाइक पोल्स जो अगर एक जैसे पोल्स हैं तो क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर. ठीक है. और दूसरा केस क्या होगा कि अनलाइक पोल्स, अगर डिफरेंट पोल्स हैं, अपोजिट, अनलाइक बोलो या फिर अपोजिट पोल्स. जब भी अपोजिट पोल्स हैं तो क्या करेंगे वो दोनों, अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. अट्रैक्ट
ईच अदर। ठीक है, तो देखो ये तो हमने बात की मैग्नेट की। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसका नाम था फैराडे। ठीक है, उनका एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। फैराडे एक दिन क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार उन्होंने क्या किया कि सपोज यहाँ पे उन्होंने क्या रखा है, एक कंपास रखा। ठीक है, दिस इज द कंपास एंड दिस इज द मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, उसके अंदर एक नीडल होती है और आपको यहाँ पे ऐसे लिखा होता है नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और ये साउथ। दिस इज द कंपास। ठीक है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वो बने होते हैं। ठीक है, दिस इज द कंपास। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने एक बैटरी लगा रखी थी और उन्होंने क्या देखा यहाँ पे कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने स्विच को ऑन किया, सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे एक स्विच बना दिया मैंने, दिस इज स्विच। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो क्या होगा कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी और ये जो वायर था ये एक्चुअल में कंपास के ऊपर रखा था। मतलब जैसे मैंने बोला कि सपोज ये कंपास है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपास रखा हुआ है और इसके जस्ट ऐसे ऊपर से ये वायर क्या कनेक्टेड नहीं है, बस ये इसको ऊपर से ऐसे, इसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, मतलब वायर यहाँ से ऊपर ऐसे रखा हुआ था। ठीक है, नीचे कंपास रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे ये वायर है और इस वायर में से क्या फ्लो करी, करंट फ्लो करी। ठीक है, लोगों सेम केस यहाँ पे मैंने कि कंपास रखा हुआ है और उसको ऊपर से एक वायर ऐसे जा रहा है। ठीक है, और जो किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है और मैंने यहाँ पे इसको ऑन कंडीशन रखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने इसको ऑन कंडीशन में किया तो फैराडे ने क्या नोटिस किया कि जैसे मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की उसने, तो उसने क्या देखा, ठीक है, उसने इसको स्टैटिक कंडीशन में रखा है। मतलब वो इसको मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब जो नीडल कैसा है, वो स्टैटिक है। नीडल मतलब बिल्कुल ऐसा है, नीडल मतलब बिल्कुल ऐसा का वैसा ही है, क्योंकि हम कंपास को हिला नहीं रहे तो नीडल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मतलब वो बिल्कुल स्टेशनरी है, स्टैटिक है या फिर स्टेशनरी है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें से करंट पास की, जैसे इसमें से करंट पास हुई तो उसने क्या देखा कि इस नीडल ने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भैया जब तक हम लोग कंपास को मूवमेंट नहीं करेंगे, कंपास को मैं रोटेट नहीं करूंगा, तब तक नीडल तो डिफ्लेक्शन शो करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो कंपास स्टेशनरी रखा था, फिर भी इस नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसके साथ में क्या होता है, इस वायर के अराउंड में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस वायर के अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मतलब इस ऐसे ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जहां जहां से वायर में करंट पास हो रही है, मतलब ठीक है, मतलब ये क्या है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब अगर किसी भी वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मैं बोलता हूं सिंपल, अगर सिंपल बोलो कि अगर ये सपोज एक वायर है, अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर इस वायर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों, क्योंकि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा अगर कोई भी मैग्नेट आएगा तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपेल करेगा। तो उसको पता कैसे चला, क्योंकि जैसे इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उसने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये वायर अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये कहेंगे, तो उसने इसका भी हम यूज कर सकते हैं कैसे, टेस्टर बनाने में। देखो कैसे, ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसको एक एंड से मैंने क्या कर दिया, देखो मैंने इसका एक एंड से मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे फ्री कर दिया, यहाँ पे ए एंड दिस इज बी। ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बल्ब की टेंशन नहीं है। ठीक है, सिंपल, मैंने एक मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, देखो सिंपल वाला, एक और फिर से डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, यहाँ पे ये वायर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपास रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द कंपास। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, नीडल जो होती है कंपास के अंदर वो मैग्नेट की बनी होती है, ध्यान रखना, दिस इज अ मैग्नेट। ठीक है, और ठीक है,
और मैंने यहाँ से क्या करके यहाँ पे मैंने एक स्विच लगा रखा है जो ऑन कंडीशन में, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से मैंने इसको इधर लेके आ गया और इसको मैं यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, टर्मिनल ए, इस टर्मिनल को मैं बोलूँगा पॉजिटिव, इसको बोलूँगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड यहाँ से नेगेटिव है तो नेगेटिव। करंट कहाँ से ओरिजिनेट होगी? पॉजिटिव से, यहाँ से ऐसे जाएगी और वापस घूम के ऐसे जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस को चेक करना है कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो मैं क्या लगा दूं, इसके बीच में चेक कर सकता हूँ मैं। इस एंड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इस एंड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। तो मैंने जैसे कनेक्ट किया तो अगर नीडल में डिफ्लेक्शन शो किया, ठीक है, मतलब ये पूरा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब ये कंडक्टर है। और अगर नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, अगर कोई भी नीडल डिफ्लेक्शन शो नहीं करता तो ये इंसुलेटर है, सिंपल, ठीक है। हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ टेस्ट है जो कि हम यूज कर सकते हैं। हमको यहाँ पे बल्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको एलईडी की भी रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल बल्ब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मैं सिंपल क्या यूज करता हूँ, कंपास का यूज कर सकता हूँ विद द, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट था, क्योंकि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके अराउंड एक बहुत वीक मैग्नेटिक होता है, ठीक है। इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि हाँ वो कोई बड़े से लोहे को अट्रैक्ट कर ले, नहीं, वो उसका जो उसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वीक होती है, मतलब एक नॉर्मल मैग्नेटिक, एक हल्के से मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज द अनदर टाइप ऑफ टेस्टर, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमें चेक करना है, तो वो भी हम टेस्ट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। देख जैसे मैंने एक टेस्ट बना दिया, ठीक है। सपोज दिस इज द बल्ब, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बैटरी लगा रखी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ठीक, और मैंने यहाँ पे एक बीकर में क्या रखा है, मैंने बीकर में सपोज मैंने वाटर फिल कर रखा है, ठीक है। दिस इज द वाटर, ये पूरा वाटर फिल्ड है, ठीक है। बीकर में मैंने क्या रखा है, वाटर फिल करके, और इसके दोनों एंड्स को मैंने क्या कर दिया, इस वाटर में डिप कर दिया। ये रहा इसका एक एंड और इसका ये दूसरा एंड, ठीक है। तो देखो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो देखो अगर, और मैंने ये क्या फिल करके, दिस इज वाटर, ठीक है। सपोज मैंने, अब आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है। वन इज मिनरल वाटर एंड वन इज डिस्टिल्ड वाटर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर? देखो अभी हम देखेंगे कि मिनरल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। हम अपने घर में जो भी पानी यूज करते हैं पीने के लिए, या जो टैप में जो वाटर आता है, या जो भी पॉन्ड, रिवर, लेक्स, ओशन में से जो हमको वाटर मिलता है, दैट इज मिनरल वाटर, ठीक है। वो क्या होता है, मिनरल वाटर होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। हम जैसे बात करते हैं कि वाटर के अंदर थोड़ी बहुत क्लोरीन की मात्रा होती है, ठीक है, जो बेसिकली ऐड किया जाता है टू किल द जर्म्स, ठीक है। अगर पानी के अंदर कोई भी जर्म्स या कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको किल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्लोरीन। तो पानी के अंदर क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने देखा है कहीं कहीं पे पानी खारा होता है तो उसके अंदर क्या सॉल्ट प्रेजेंट है। अब वो सॉल्ट जरूरी नहीं कि सिर्फ सोडियम क्लोराइड हो, NaCl हो, ठीक है। तो बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमको मिलते हैं। आजकल आपने देखा होगा ना टीवी पे ऐड भी आता है कि रिच इन मिनरल्स, जो आर ओ वगैरह आजकल आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है, अगर उसमें मिनरल्स की प्रॉपर अमाउंट नहीं है, तो आजकल आरओ में ऐसा सिस्टम आता है कि वो पानी को क्लीन भी करता है और उसमें मिनरल्स भी ऐड करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो जो पानी हम लोग घर पे यूज करते हैं, टैप वाटर या फिर रिवर वाटर, जो ओशन में जो वाटर था, दैट इज रिच ऑफ मिनरल्स, ठीक है। और जो डिस्टिल वाटर होता है वो बिल्कुल क्या होता है, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल मिनरल्स। उसमें किसी भी तरह के कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, किसी भी तरह के कोई सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, किसी भी तरह के कोई एसिड प्रेजेंट नहीं होते, मतलब वो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, बिल्कुल प्योर, मतलब कोई भी मिनरल्स प्रेजेंट नहीं है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको सिर्फ केमिस्ट्री लैब में मिलेगा या तो वो किसी केमिस्ट शॉप पे मिलेगा, ठीक है। मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा, दैट इज नोन एज द डिस्टिल वाटर, ठीक है। सपोज मैंने बोला कि यहाँ पे वो जो वाटर है वो कैसे मिनरल वाटर है, ठीक है। और मैंने सपोज यहाँ पे एक बार डायग्राम बना लिया, दिस इज
ठीक है, बल्ब, ठीक है, दिस इज ठीक है, दिस इज बैटरी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसके दोनों एंड्स निकाल दिए, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, ठीक, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कंटेनर रखा है और इस कंटेनर में मैंने क्या फिल करके, ठीक है, ठीक है, दिस इज डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक। तो दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकंड केस, ठीक है। फर्स्ट केस में मैंने क्या रखा, कंटेनर में मैंने मिनरल वाटर यूज करके, ठीक है, मिनरल वाटर मतलब इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसिस, ठीक है, एंड अदर इम्प्योरिटीज, ठीक है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एंड डिस्टिल्ड वाटर दैट इज बिल्कुल प्योर, ठीक है, फ्री फ्रॉम मिनरल्स, फ्री फ्रॉम एसिड एंड बेसिस, बिल्कुल प्योर, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जैसे मैंने इसमें स्विच ऑन किया, सपोज मैंने क्या किया, जैसे मैंने स्विच को मैंने ऑन किया, ठीक है, इसमें भी सपोज मैंने एक स्विच बना दिया, दिस इज स्विच, ठीक है, तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकली, ठीक है, लेकिन और यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई और मुझे क्या देखने मिला कि बल्ब ग्लो करने लग गया, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो मतलब आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हो कि मिनरल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जब मैंने डिस्टिल वाटर लिया तो डिस्टिल वाटर में क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ से स्विच को ऑन किया तो बैटरी से पॉजिटिव निकला, एनर्जी निकली, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो मतलब मिनरल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ऐसे आप घर में अलग अलग सब्सटेंसेस को चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने विनेगर ले लिया, मैंने लेमन जूस ले लिया, या फिर मैंने वॉशिंग सोडा का मैंने एक पेस्ट वो बना लिया, या मैंने कोई ऑयल ले लिया सपोज, ठीक है, कैरोसिन ऑयल ले लिया, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है नहीं होती वो हम विद द हेल्प ऑफ टेस्टर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये हम घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मिनरल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और क्यों करते हैं उसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड, इन द फॉर्म ऑफ बेसिस और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। एंड डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि उसमें किसी भी तरह के मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। और हमारे घर में जो टैप वाटर आता है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बात करूं लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, लेमन जूस का अगर आप लेमन जूस बनाते हो तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये सब चीजों का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टैप वाटर या फिर सी वाटर की बात करूं मैं, सी वाटर, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें डिपेंड्स ऑन लिक्विड, कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और कुछ लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जो कंडक्ट करते हैं दे आर नोन एज अ गुड कंडक्टर्स, एंड जो कंडक्ट नहीं करते दे आर नोन एज आल्सो नोन एज अ बैड कंडक्टर्स, या हम इंसुलेटर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेस्टर। ठीक है, देखो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। देखो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम बात करेंगे। देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अगर हम देखें तो देखो केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, हम इसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे मैंने क्या किया कि सपोज मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है। पहले तो कोई सपोज केमिकल इफेक्ट समझा रहा हूं कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 2 कार्बन की रॉड ले ली, ठीक है, 2 कार्बन की मैंने क्या ले रखा, मैंने एक कार्बन की रॉड यहाँ रखी और एक कार्बन की रॉड यहाँ पे ले रखी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या फिल करके, आई हैव फिल्ड
वाटर, ठीक है। मैंने क्या फिल करके, ये वाटर है, दिस इज वाटर। कौन सा वाटर है? मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर ले लो फिर आप, और टैप वाटर ले सकते हो, ठीक है, टैप वाटर ले सकते हो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखे एक बीकर ले लिया, बीकर आप कोई भी बीकर ले लो प्लास्टिक का, ठीक है। उसके अंदर आप क्या कर लो, वाटर फिल कर लो। फिर आपने देखा कि जो सेल आते हैं, जो हम लोग वॉल क्लॉक में जो पेंसिल सेल आते हैं, अगर पेंसिल सेल के ऊपर से जो कवरिंग हटाओगे तो आपको उसके अंदर एक कार्बन की रॉड मिलती है, ठीक है, जिसके ऊपर एक छोटी सी कैप लगी होती है, कार्बन रॉड जिसके ऊपर एक कैप लगी होती है, ठीक है। दिस इज अ कैप, ठीक है, दिस इज अ कैप, ठीक है। कार्बन रॉड है और उसके ऊपर कैप लगी। मैंने क्या किया, कैप के एक एंड को मैंने किससे कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक एंड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक स्विच लगा दिया है और स्विच को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। आपको समझ में आया? दिस इज द बीकर, ये क्या है, बीकर है, ठीक है। बीकर के अंदर क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है। यहाँ पे दो कार्बन की रॉड्स है, ये और ये दोनों ही क्या है, कार्बन रॉड है, ठीक है, कार्बन रॉड, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, दो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट रखा है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव। तो करंट यहां से फ्लो करेगी, यहां से फ्लो करते हुए, अब देखो कार्बन क्या होता है, कार्बन जो रॉड होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट, मतलब ये ग्रेफाइट की रॉड एक तरह से। तो आपको पता है कि ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो जैसे इसमें से करंट पास हुई तो करंट यहां से पास होके कहां पे जाएगी, इसके अंदर जाएगी, ठीक है। करंट यहां से निकली, अब करंट यहां से पास होके कहां पे जाएगी, इसके अंदर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मिनरल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब ये सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। तो करंट यहां से निकलेगी, ठीक है, और वापस कहां पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और फिर यहाँ से सर्किट कंप्लीट करके ये वापस कहां पे एंटर हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल में। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी बैटरी, जो भी ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप क्या देखोगे, यहाँ पे कुछ बबल्स निकल होंगे, क्या निकल होंगे, बबल्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, ऐसे ये बहुत सारे बबल्स निकल रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि और ये बबल्स किसके, तो ये बबल्स क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बबल्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बाहर आ रही है। कैसे, क्योंकि जैसे मैंने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वहां पे क्या हो गया कि जो H2O था, H2O मतलब वाटर, ठीक है, वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, मतलब टूट के क्या बन गया, H2 एंड O2, क्या बन गया, हाइड्रोजन एंड वाटर। दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज वाटर, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है, और ये क्या है, वाटर, ठीक है। मैंने यहां से क्या पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से निकलेगा, वो वाला इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रोड जो किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वहां से कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निकलेगी। और इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके पास में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। तो मतलब जो यहाँ पे जो बबल्स होंगे वो किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे, और जो यहाँ पे जो बबल्स होंगे वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, H2 के, ठीक है। ये ऑक्सीजन के बबल्स है और ये हाइड्रोजन के, मतलब जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसके पास में जो गैसेस निकलेंगी वो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वहां से हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होती हुई निकलेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपने का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि जैसे मैंने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो जो वाटर जो पार्ट था, एक मॉलिक्यूल था, वो ब्रेक डाउन हो गया, क्या बन गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट था वो ब्रेक डाउन होकर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बाहर आ रही है, बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ठीक है। और ऑक्सीजन कहां से रिलीज होगी,
उस वाले इलेक्ट्रोड के पास है जहां पे जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और हाइड्रोजन वहां से रिलीज होगी जहां पे इस वाले इलेक्ट्रोड के पास है जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेम कंसेप्ट पे हमारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, सेम फिनोमेना कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही है। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा आपने कि बहुत सारे एप्लीकेशंस की बात करो सबसे पहले कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो आपने देखा होगा कि हम बेसिकली जैसे मेटल की बात करें, जैसे हम आयरन की बात करते हैं या फिर कॉपर की बात करें या फिर सिल्वर की बात करें, मैं आपको ये बेसिक एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मैं आयरन की बात करता हूँ, तो आपने आयरन में देखा होगा कि आयरन के केस में क्या होता है कि अगर उस पर हम लोग किसी भी तरह का कोई पेंट ना करें या फिर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना करें या तो फिर हम उसको अगर प्रोटेक्ट नहीं करें एयर से एंड मॉइस्चर से, तो उसमें क्या लग जाता है, रस्ट लग जाता है या फिर दे गेट कोरोडेड। क्या हो जाता है, कोरोडेड, या फिर उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाती है। हम बोलते हैं जंग लग गया, लोहे में जंग लग जाना। ठीक है, या फिर आपने घर पे देखा होगा कि हम मंदिर में जो कॉपर के बर्तन जो यूज करते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। वो कैसा होता है, डार्क ग्रीन कलर की उसके ऊपर कोटिंग लग जाती है, कोटिंग चढ़ जाती है, जो पूरा जो कॉपर का बर्तन कैसा होता है कि पूरा डार्क ग्रीन, उसके ऊपर ग्रीन हो जाता है, डार्क ग्रीन। ठीक है, जो आपको ब्लैक कलर का नजर आता है वैसे, लेकिन वो एक्चुअल में डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, कॉपर पे रस्ट लग गया। ठीक है, या हम बात करें सिल्वर की, अगर सिल्वर को काफी टाइम से वाटर या फिर उस पर मॉइस्चर या एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो सिल्वर भी क्या होता है कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद द इसमें भी क्या होता है, रस्ट लग जाता है, और ये भी क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, पानी के कॉन्टेक्ट में नहीं आता ये बेसिकली सिल्वर जो हमारे नेचर में गैस होती है, ब्रोमीन गैस, उसके कांटेक्ट में आने से सिल्वर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो वैसे ही क्या होता है, या फिर हम बात करें, हम लोग बेसिकली जैसे हम बात करते हैं कि गोल्ड की बात करता हूं मैं जैसे, तो गोल्ड की केस में क्या हो रहा है कि जो मार्केट में जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज 24 कैरेट, जो प्योर गोल्ड होता है दैट इज 24 कैरेट, बट 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी बनाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का यूज करके हम वो बेसिकली हम उसे या तो फिर कॉइन बना सकते हैं, या तो फिर हम 24 कैरेट गोल्ड के हमको या तो फिर क्या मिलते हैं, सिर्फ बिस्किट्स मिलते हैं, या तो फिर कॉइन या फिर एंड आपको बिस्किट्स मिलेंगे। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड की। क्यों, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड से अगर आप ज्वेलरी बनाने की कोशिश करोगे तो इट विल ब्रिटल, थोड़ा सा ब्रिटल नेचर होता है। आप उसको कोई भी शेप देने जाओगे तो इट विल ब्रेक डाउन, वो टूट जाएगा, मतलब थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि ब्रिटल नेचर होता है गोल्ड का। ठीक है, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ कॉपर ऐड करते हैं तो फिर सिल्वर ऐड करते हैं, ताकि उसमें हम डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ला सके या मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी ला सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम शेप देने के लिए, एक प्रॉपर डिजायर्ड शेप देने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर ऐड करते हैं या फिर हम सिल्वर ऐड करते हैं। ठीक है, सिल्वर ऐड करते हैं, तो जो अब हमारे पास जो गोल्ड बनता है दैट इज अ 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, और इससे हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो हम ज्वेलरी जो पहनते हैं घर में, जो मम्मी लोग ज्वेलरी या जो लड़कियां जो ज्वेलरी यूज करती हैं, बेसिकली दैट इज नॉट अ 24 कैरेट गोल्ड। ध्यान रखना, वो 24 कैरेट नहीं होता, उसके अंदर मिक्स सिल्वर या कॉपर होता है। क्यों, इसलिए वो क्या होता है, 22 कैरेट गोल्ड होता है। ठीक है, तो 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बना सकते, उसकी हेल्प से बस आपको कॉइन या बिस्किट्स बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई शेप नहीं होता, वो एक राउंड शेप होता है। लेकिन ज्वेलरी में आपने देखा बहुत सारी डिजाइन होती हैं, छोटे छोटे बहुत एक तरह से उसमें कढ़ाई की गई होती है, डिजाइन बनाई गई होती है। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल विद 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घर में जो कुछ ज्वेलरी होती है काफी पुरानी होती है, तो जैसे सिल्वर है तो मम्मी या फिर पापा क्या करते हैं कि उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। ठीक है, मतलब गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल हो गया। तो गोल्ड की प्लेटिंग कैसे करते हैं, विद द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारी जो साइकिल्स होती हैं, साइकिल के जो हैंडल्स वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल शाइनिंग होते हैं। शाइनिंग क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। एक्चुअली साइकिल इज मेड अप ऑफ आयरन, बट अगर सिर्फ प्योर आयरन की बनाओगे तो उसमें जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा या फिर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, कॉरोडेड हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर क्या होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। फिर हम बात करें हम लोग जैसे बाहर से सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो वहां पे हम देखा ना टिन के कैंस यूज करते हैं।
एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्चुअली द कैन इज मेड अप ऑफ, जो कैन होती है वो एक्चुअल में बनती तो आयरन की है, मतलब एल्यूमिनियम की, लेकिन उसका जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो अंदर वाली जो सरफेस होती है दैट इज कोटेड विद टिन, जिसको किस हम कोटेड करते हैं, टिन से कोटेड करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है। अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर उसके कारण, तो अगर सिर्फ सिंपल एल्यूमिनियम को यूज करेंगे तो वो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ रिएक्ट करके क्या हो करेगा कि वो उसको कोरेट कर देगा या फिर वो उसको पॉइजनस बना देगा। ठीक है, ड्रिंक विल बिकम पॉइजनस। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, टिन की कोटिंग करते हैं, टिन की प्लेटिंग करते हैं अंदर से, जो अंदर की जो लेयर होती है ना उसके अंदर क्या होता है, टिन की कोटिंग होती है, ताकि क्योंकि टिन इज वेरी लेस रिएक्टिव, वो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और आपका सॉफ्ट ड्रिंक प्रिजर्व रहेगा, मतलब ठीक है, एक तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो उस मेटल बॉडी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं। इवन साइकिल्स में देखा मैंने, आपको बोला कि जो बाइक्स वगैरह होती हैं उनकी जो सरफेस कैसी होती है, एकदम शाइनिंग होती है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेटिंग विद क्रोमियम। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रोमियम की कोटिंग करते हैं, किसकी, क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते कैसे। जैसे मैंने आपको बहुत सारी एप्लीकेशन बता दी है। ठीक है, जैसे आजकल ज्वेलरी वगैरह में भी क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो देखो कैसे करना है। सपोज मैंने बोला कि मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, सपोज एक बीकर ले लिया और मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया, मैंने सपोज इसमें ये सपोज मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर लिया। ठीक है, डिस्टिल वाटर लिया और डिस्टिल वाटर में मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट ऐड किया मैंने। ठीक है, कॉपर सल्फेट ऐड किया और प्लस थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। ठीक है, दैट इज HCl एंड कॉपर सल्फेट दैट इज CuSO4। ठीक है, एंड डिस्टिल वाटर मतलब H2। ये तो सिंपल क्या होगा, H2। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने यहाँ पे 2 कॉपर की रॉड ले रखी। ठीक है, 2 कॉपर की रॉड ले रखी। दिस इज एक कॉपर की प्लेट ले रखी। ठीक है, सपोज मैंने बोला दिस इज कॉपर की प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द अनदर प्लेट। ठीक है, ठीक है, दिस इज द अनदर प्लेट। ठीक है, तो क्या होगा, और मैंने क्या किया, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है सपोज। ठीक है, दिस इज द कनेक्टेड विद द बैटरी। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका ये एंड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और ये एंड किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। ठीक है, तो जैसे इसमें से मैंने यहाँ पे स्विच लगाया, ठीक है, मैंने स्विच ऑन किया तो क्या होगा, देखो ये मैंने बोला सपोज ये भी कॉपर की रॉड है। ठीक है, ये और ये दोनों ही कॉपर की रॉड है। किसकी रॉड है, कॉपर रॉड। ठीक है, कॉपर प्लेट्स। ठीक है, कॉपर प्लेट्स है। इसको मैंने बोला सपोज ये प्लेट नंबर A है और ये प्लेट कौन सी, B है। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मैंने करंट का फ्लो हुआ से, ठीक है, करंट का फ्लो हुआ तो करंट यहाँ से पास होगी। ठीक है, अब मैंने देखो इसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। हाइड्रोक्लोरिक एक्चुअल में क्या था, ये डिस्टिल वाटर था। डिस्टिल वाटर में मैंने क्या ऐड किया, कॉपर सल्फेट ऐड किया। कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, एक तरह का सॉल्ट है, और ये क्या है, एक तरह का एसिड है। अगर सिंपल डिस्टिल वाटर होगा तो उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, लेकिन मैंने इसमें डिस्टिल वाटर मैंने क्या ऐड किया, कॉपर सल्फेट ऐड किया। कॉपर सल्फेट ऐड किया क्योंकि मुझे सपोज प्लेट नंबर B पे मुझे क्या करनी, मुझे प्लेट B पे क्या करनी, कॉपर की कोटिंग करनी है। ठीक है, आई हैव टू कोटेड विद कॉपर। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मैंने यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की और मैंने थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैंने यूज किस लिए है, ताकि मैं इसमें कहीं ना कहीं मतलब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दूं, मतलब क्योंकि मैंने जैसे ही एसिड यूज किया तो ये थोड़ा सा और अच्छा कंडक्टर हो जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस वाटर में मिनरल्स की मात्रा, एसिड की मात्रा, बेस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो उतनी अच्छे कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है कि यहाँ पे एक सॉल्यूशन कैसा है, ये सॉल्यूशन कैसा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है।
तो जैसे ही कॉपर सल्फेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, जैसे यहाँ से करंट पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, तो क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो क्या बनेगा, ब्रेक हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर आयन और सल्फर अलग हो जाएगा। दिस इज द कॉपर, कॉपर अलग हो जाएगा और ये सल्फेट अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फेट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट मतलब टूट जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। और जो ये कॉपर वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉपर दिखेंगे, Cu2+ के ऐसे बहुत सारे दिखेंगे, Cu2+, ऐसे बहुत सारे Cu2+, ठीक है, Cu2+, ठीक है। अब ये Cu2+, ये कैसे चार्ज है, प्लस चार्ज है, और जो बैटरी का नेगेटिव चार्ज है, कौन सा, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो ये जो कॉपर, अब नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ये वाली जो रॉड है, बी वाली, जो बी वाली रॉड है वो कैसी है, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये कैसा है, नेगेटिव है। और इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो कॉपर है ये क्या है, पॉजिटिव है। कैसे, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो कॉपर है वो पूरा कहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, वो पूरा कॉपर कहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, बी पे, उसके ऊपर प्लेटिंग हो जाएगा, मतलब बी के ऊपर एक कॉपर की प्लेटिंग हो जाएगी, मतलब बी के ऊपर एक कॉपर की नई लेयर चढ़ जाएगी। मतलब जो बी वाली जो लेयर रॉड है ना, इसके ऊपर एक कॉपर की पूरी प्लेट, एक नई रॉड आ जाएगी, एक नई प्लेटिंग चढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब बी के ऊपर आपने क्या कर दिया, पूरी कॉपर की एक नई लेयर चढ़ा दी। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था और ये कॉपर जो था वो किसके ऊपर चढ़ गया, इस बी वाली रॉड के ऊपर। तो सेम केस जो गोल्डस्मिथ होते वो इसी कंसेप्ट का यूज करते कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्नामेंट के ऊपर, जो किसी भी नॉर्मल मेटल के ऊपर गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग करने के लिए, ठीक है। और सेम कंसेप्ट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वहां पे उनके ऊपर, ताकि उसके ऊपर रस्ट ना लगे, या फिर हम लोग तो उसके ऊपर जिंक या फिर हम कॉपर की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे से कॉपर जो निकल रहा है वो किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, बी वाली रॉड के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली जो कॉपर रॉड थी इसमें से क्या होगा, कुछ कुछ अमाउंट में कॉपर बाहर निकल जाएगा, कॉपर टूट टूट के बाहर निकल जाएगा, Cu2+ बाहर निकलेगा और वो कहां पे ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ताकि इसका कंसंट्रेशन सेम रहे, ठीक है। जितना कॉपर यहाँ से सॉल्यूशन में से इस बी वाली रॉड पे डिपॉजिट होगा, उतना ही कॉपर आपका ए वाली रॉड से निकल के कहां पे जाएगा, सॉल्यूशन में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाली जो कॉपर की रॉड है वो थोड़ी सी थिक होती जाएगी और ये वाली जो कॉपर की रॉड है वो कैसी होती जाएगी, थिन होती जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से कॉपर डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है, और वो किसमें मिक्स हो रहा है, सॉल्यूशन में। और जो सॉल्यूशन में जो कॉपर था पहले से प्रेजेंट, वो कहां पे जा रहा है, बी के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बी वाली रॉड है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक कॉपर की नई लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब इस तरीके से आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यही कंसेप्ट गोल्डस्मिथ भी यूज करते हैं और यही कंसेप्ट काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक सिंपल सा शॉर्ट बता रहा हूँ। मैंने एक बीकर ले रखा है, बीकर में मैंने डिस्टिल वाटर फिल किया, उसमें मैंने कॉपर सल्फेट ऐड किया, उसमें मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। मैंने यहाँ पे दो रॉड ले रखी, ए और बी, दोनों कॉपर की रॉड है, और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट रखा है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पास की तो क्या हुआ कि ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था इसमें से कॉपर अलग हो गया और ये कॉपर कहां पे जाकर डिपॉजिट हो गया, बी पे डिपॉजिट हो गया। तो मतलब जो बी वाली प्लेट थी या रॉड थी उसके ऊपर कॉपर की एक नई लेयर चढ़ गई, और जो ए वाली रॉड थी वो भी किसकी थी, कॉपर की थी। तो अब अगर बी में सॉल्यूशन में से कॉपर बाहर निकल रहा है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए या बैलेंस करने के लिए यहां से कुछ कॉपर टूट टूट के कहां पे ऐड हो रहा है, सॉल्यूशन में ऐड हो रहा है। क्योंकि अगर सपोज यहां से 4 कॉपर अगर इस पे जाकर डिपॉजिट हुए तो यहां से 4 कॉपर निकल के वापस इसमें सॉल्यूशन में एंटर है। तो ये वाली जो रॉड है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, और ये वाली रॉड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे थिक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां से कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, इस वाली बी वाली रॉड पे, ठीक है। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन बता दिए, ठीक है। तो एक बार बस आप लोग क्या करो, जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, ठीक है। मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार आप चैप्टर को रीड करो, जो भी डाउट आता है वो आप मुझसे क्लास में या फिर whenever you feel doubt, तो you can ask in on my WhatsApp, ठीक है, also, और you can ask in live lecture also, ठीक है, या फिर आप क्लास में भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है।
तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से रीड करो चैप्टर को, और जो भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय। और नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। बाय।